प्राचीन काल में राजा हिम नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनके घर में जब एक पुत्र का जन्म हुआ तो पूरे राज्य में खुशियां छा गईं। लेकिन ये खुशियां अल्पकालिक थीं, क्योंकि ज्योतिषियों ने एक भयावह भविष्यवाणी की। महाराज, हमें क्षमा करें। आपके पुत्र का भाग्य असाधारण है, किंतु क्या? आप स्पष्ट कहें। आपके पुत्र के विवाह के ठीक चौथे दिन सांप के काटने से उसकी अकाल मृत्यु का योग है। राजा हिम यह सुनकर गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने प्रण किया कि वे इस नियति को बदलने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने राजकुमार को ऐसे स्थान पर छिपाकर रखा जहां हवा भी मुश्किल से पहुंचती थी। समय बीतता गया और उचित समय आने पर उनका विवाह एक अत्यंत बुद्धिमती और सुंदर राजकुमारी से हुआ। विवाह के बाद जब राजकुमार के जीवन का संकट भरा चौथा दिन आया तो नई बहू राजकुमारी को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला। वह भयभीत होने के बजाय अपने पति की रक्षा के लिए एक असाधारण योजना बनाने लगी। मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। अगर मृत्यु के देवता यमराज स्वयं भी आएंगे तो मेरी बुद्धि और मेरे दीपों की रोशनी उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर देगी। कमरे के दरवाजे के सामने सोने चांदी के सभी आभूषणों और सिक्कों का एक ऊंचा ढेर लगा दिया। इसके बाद उन्होंने पूरे कमरे में हर कोने में बड़े बड़े मिट्टी के दीपक जला दिए। इन दीपों का प्रकाश इतना तीव्र था कि पूरी कोठरी जगमगा उठी। प्रियवर, आज की रात हमें सोना नहीं है। आप जागते रहिए। मैं आपको कहानियाँ और मधुर भजन सुनाऊंगी। इतनी रात गए जागना क्यों प्रिय? और यह इतना सारा धन दरवाजे पर क्यों? बस मेरी बात मानिए। आज की रात उत्सव की रात है। हमें यमराज को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना है। आधी रात को मृत्यु के देवता यमराज स्वयं एक भयानक सर्प का रूप धारण कर राजकुमार के प्राण लेने उस कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही सर्प रूपी यमराज दरवाजे तक पहुंचे, दीपों की तीव्र और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने उनकी आंखें चौंधिया दी। वे सामने रखे सोने चांदी के ढेर की चमक और दीपकों के प्रकाश को सहन नहीं कर पाए। उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया था। यमराज वहीं आभूषणों के ढेर पर बैठ गए। उस समय राजकुमारी मधुर आवाज में भजन गा रही थी और मनमोहक कहानियां सुना रही थी। यमराज उस मधुर संगीत और कथाओं में खो गए। देखते ही देखते सूर्योदय हो गया। अपनी अवधि समाप्त होते ही यमराज को बिना प्राण लिए ही वापस लौटना पड़ा। इस नारी की बुद्धिमत्ता और इस दीपदान की शक्ति ने आज मेरे विधान को टाल दिया। धन्य है यह राजकुमारी। आज से जो भी व्यक्ति कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की रात को दीपदान करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। इस प्रकार राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और दीपदान के द्वारा अपने पति के प्राणों की रक्षा की। तभी से इस तिथि को धनतेरस, धन त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है और शाम को घर के बाहर यमराज के नाम का एक दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपम कहा जाता है, ताकि परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके।